particle is projected from ground at an angle theta with horizontal with speed u, the ratio of radius of its curvature of its trajectory at point of projection to radius of curvature at maximum height. क्वेश्चन को समझो पहले. क्वेश्चन कह रहा है आपने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया किसी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है थीटा, प्रोजेक्टाइल घूम के गई मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, इसको मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट. यहाँ पे जब पहुंची तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये इस वाले को मैं कुछ सर्कल का पार्ट मान सकता हूँ तो इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा. और जब मैंने इसको प्रोजेक्ट करा तब इनिशियली भी ऐसे कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, तो रेडियस का जो सेंटर होगा, है ना, जो इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा वो कुछ इस पॉइंट पे होगा, और ऐसे ही इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा वो कुछ इस पॉइंट पे होगा. तो ये जो कर्वेचर्स बनेंगी ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनका रेशियो निकालना है बेटा हमको. तो देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय ए एन. ए एन का मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की जो भी कर्वेचर है उसके जो भी कर्वेचर है उसके सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, वो वाला एक्सेलरेशन. तो यहाँ से आर आ जाएगा वी स्क्वायर बाय ए एन, ठीक है. अच्छा, अब ये वाला एंगल मेरा थीटा है, बिल्कुल ठीक थीटा है. अच्छा, ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये वाला नीचे की तरफ, वो हमेशा जी होगा, क्योंकि जी हमेशा नीचे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है. अब इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये एंगल मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, तो ये थीटा एंगल भी मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा ना बेटा, बिल्कुल ठीक. अच्छा, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 90 है, ये वाला थीटा है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस थीटा. ऐसे ही ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल भी 90 है, ठीक है, या इस वाले एंगल को 90 मानना है तो इसको भी 90 मान सकते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा. सिमिलरली ये वाला एंगल भी मेरा 90 है, ये वाला एंगल भी मेरा 90 है, तो ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना. सो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, अगेन दिस इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी थीटा अगेन. अच्छा, ये जी है तो थीटा के अलॉन्ग कितना एंगल बनेगा, कितना कंपोनेंट आएगा जी का, जी कॉस थीटा, और इधर आएगा जी साइन थीटा. ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे तो इसकी कर्वेचर कुछ ऐसी बनेगी, ये कर्वेचर आएगी. तो कर्वेचर ऐसी है तो इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो सेंटर यहाँ पे होगा, तो इसी डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, और वो कितना होगा, जी कॉस थीटा होगा. तो इस वाली कर्वेचर का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी कॉस थीटा. तो ऐसे ही इनिशियल स्पीड कितनी है, यू है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर आ गया, और जी नहीं आएगा यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर इज जी कॉस थीटा, तो यहाँ आ गया जी कॉस थीटा, ठीक है. ऊपर आ जाओ, ऊपर भी सेम चीज़ करनी है. बी पॉइंट के लिए स्पीड तो ये है यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन नीचे जी ही है, तो ये इसका फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास आर बी का, वो होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी. अब हमने आर ए अपॉन आर बी करना है, बस आर ए अपॉन आर बी करिए, यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा और जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यू स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल, नीचे रह जाएगा यू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा. तो आपके पास आ गया आर ए अपॉन आर बी का रेशियो, दैट इज 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.